दोस्तों ये कहानी आदर्श की है और ये तब की बात है जब आदर्श एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन वो अपने केमिस्ट्री लैब के लिए काफी लेट हो गया था, इसलिए वो कैसे तैसे रेडी होकर निकल पड़ा घर से। बाहर जाते ही उसने देखा कि बस लेट कर सकता है, इसलिए उसने पैदल ही चलने का सोचा। कुछ दूर चलते ही आदर्श ने देखा एक आदमी जो कि ब्लैक ग्राउंड में था और एक फेस घोस्ट मास्क पहने हुए था। वो बस एक बेघर पर्सन की तरफ स्टेयर करे हुए था जो बस एक बेंच वाले सीट पर सो रहा था। आदर्श को काफी वियर्ड लगा ये चीजें, क्योंकि हैलोवीन का समय निकल चुका था। उसने अपना मोबाइल पर टाइम चेक किया, तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया जिसके साउंड से वो घोस्टमैन उसके तरफ स्टेयर करने लगा। उसके आंखें लाल लाल चमक रहा था। आदर्श डरते हुए अपने कॉलेज की तरफ जाने लगा। उसके अंदर एक गट फीलिंग आने लगा कि अभी शायद वो आदमी उसके पीछे आएगा और उसे मार देगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ा वो घोस्टमैन वहां से गायब हो चुका था। मोस्ट कैरी मोमेंट तब हुआ कि वो बेघर आदमी जो कि सो रहा था वो भी वहां नहीं था। आदर्श अपने कॉलेज सेफली पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद उस बेघर आदमी का क्या हुआ ये एक रहस्य बनकर रह गया है। ये कुछ महीने पहले की बात है। मैं अपने दादी के घर साल में 2-3 बार जाया करता था, जहाँ मेरे कजिन रहा करते थे। हमारे घर के ठीक सामने एक मेंशन था जो कि एबंडेंट था। उस मेंशन के बारे में एक रूमर था कि वो मेंशन हॉन्टेड है। कभी कभी लोगों को वहाँ मरे हुए कौवे खून से लथपथ पड़े मिलते। मैंने तो एक बिल्ली को भी उसी अवस्था में देखा जब मैं वॉल के ऊपर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। द मोस्ट क्रीपी थिंग इज उस मेंशन के फ्रंट गेट पर कई स्टिकर्स चिपकाए हुए थे, जो कि साइन था कि जितने लोग अंदर जाकर गायब हुए उतने स्टिकर्स ऑटोमेटिक चिपक जाते हैं। एक रात हम सारे कजिन मिलकर प्लान बनाया कि उस मेंशन को एक्सप्लोर करेंगे और भूत का पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि हम तीनों छोटे थे तो हमारे 2 ओल्डर कजिन ने फैसला किया कि पहले वो दोनों मेंशन में एंट्री लेंगे, फिर सब कुछ सेफ रहने पर वॉकी टॉकी के थ्रू हमें कमांड देंगे आने की। डिनर करने के बाद वो दोनों बाहर चले गए। हम तीनों को लगा कि मे बी प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है और हमें अब कमांड मिलने तक की देरी है। वॉकी टॉकी के थ्रू 2 ओल्डर कजिन जो पहले गए हुए थे मेंशन में कहने लगे कि यहाँ कोई खतरा नहीं, सब चले आओ। हमने हाथ में टॉर्च लिया और सब चल पड़े मेंशन की तरफ। मेंशन के एग्जिट गेट पर खड़ा होना मानो ऐसा लग रहा था जैसे क्रीपी नाइट में अपने मौत को खुद बुलवाना। तभी हम सब की नजर सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे गया जहाँ लाइट जल रहा था। बट दैट मोमेंट हम सब थोड़ा हेजिटेट हुए, क्योंकि आवाज में काफी चेंजेस था। कॉज वॉइस लिटिल डीपर। हमने अंदर जाने से मना कर दिया और उन्हें भी बाहर आने को बोलकर वहां से चले गए। घर आकर देखा कि हमारे 2 ओल्डर कजिन सोफे में बैठकर टीवी देख रहे थे, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने कम वक्त में हमारे सामने से घर पहुंचना नामुमकिन था। हैरान होकर मैं मेंशन के बारे में पूछने लगा, लेकिन वो दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। वे कहने लगे कि मॉम को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शॉप से आइसक्रीम लाने को बोला। अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों कौन थे जो हमें वॉकी टॉकी के थ्रू हमें कमांड कर रहे थे। एक शाम मैं कॉलेज से घर लौटी। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं काफी टायर्ड थी, इसलिए खाना खाकर मैं सोने चली गई और 3 बजे का अलार्म सेट कर दिया ताकि कल के एग्जाम के लिए रिवीजन करने का टाइम मिले। 3 बजे अलार्म बजने के चलते मैं उठी, तभी मेरी नज़र डोर पर गई जो कि खुली हुई थी। मुझे लगा शायद मॉम आई थी, लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे नजर आया दरवाजे के पीछे से एक अनजान आदमी अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक दिया और मुझे चुप रहने को बोलकर वहाँ से भाग गया। मैं तुरंत जाकर अपने मॉम को जानकारी दी। देन मैंने देखा मेरा बैग किचन के टेबल पर था और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, यानी वो आदमी रॉबरी के मकसद से यहाँ आया था। द थिंग्स बिकम मोर क्रीपी कि मेरा बैग मेरे कमरे में था और वो चोर मेरे कमरे में भी पहले आया हुआ था जब मैं सो रही थी। हमने पुलिस को भी इस बारे में आगाह किया, परंतु वो चोर अभी तक खुला घूम रहा है। काश वो जल्द पकड़ा जाए। एक बार मैं मूवी देखने थिएटर आया हुआ था। थिएटर बिल्कुल खाली था क्योंकि रात को हॉरर मूवी थोड़ा क्रीपी हो जाता है, पर मुझे पसंद है ये सब। तभी मेरे राइट साइड में 2 चेयर छोड़कर एक लेडी आकर बैठी। जब हम दोनों में आई कांटेक्ट हुआ तब वो उठी और मेरे पास आकर बैठी। उसके बाद हम दोनों में किसिंग सेंस होने लगा। मुझे पता नहीं ये कैसे, कब और क्यों हुआ, जबकि मैं उसको जानती तक नहीं थी। उसने कहा वो मुझे पसंद करने लगी है। वेल, वो भी दिखने में काफी क्यूट थी। मूवी देखने के बाद उसने कहा उसे बाथरूम जाना है और जाने से पहले उसने मुझे एक रिंग दिया, इसलिए बाहर उसके आने का वेट करने लगा। काफी औरतें गई और निकली, पर मेरी वाली अभी तक नहीं निकली। मैंने तुरंत अनईजी होकर सिक्योरिटी गार्ड को बाथरूम चेक करने को बोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे याद है उसने कहा था वो एक बार शॉप में काम करती है, तो मैं उसके बताए बार शॉप में गया। वहां जाकर मैंने मैनेजर से उस औरत के बारे में जिक्र किया। मैनेजर ने बताया वो औरत तो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। ये नामुमकिन सी बातें की वजह से मैंने मैनेजर को उसके दिए रिंग दिखाया, जिससे मैनेजर भी इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वेल, उसके बाद मुझे वो लेडी कहीं नहीं दिखी। बस एक बात मुझे हमेशा सताया जाता है कि क्या उस रात मैं एक भूत के साथ था। ये 2011 की बात है। मेरे मॉम ने मेरी छोटी सी सुंदर बहन को जन्म दी थी। पापा तो वीडियो कॉल पर खुशी से रो ही पड़े थे। मॉम को जब घर लाया गया तब हमने बहन के होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वहाँ हमारे परिवार और आसपास के पड़ोसन आए हुए थे। तभी एक बुजुर्ग औरत, जिसे हम में से कोई नहीं जानते थे, वो मेरे मॉम के पास आकर बधाइयाँ देने लगी। मॉम ने इतना कुछ नहीं सोचा और उनका शुक्रिया अदा किया।
सेलिब्रेशन के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। आधी रात को करीब 3 बजे मैं टॉयलेट के लिए उठा। मैंने नींद में देखा मेरे अंकल बहन के रूम में थे। मैं जब बाहर आया तो देखा अंकल किसी आदमी को पीट रहे थे। पुलिस भी हमारे घर आए हुए थे और अंकल ने उस आदमी को, साथ में वही बूढ़ी औरत जो हमारे पार्टी में अनजान बनकर आई थी, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगले दिन अंकल से पूछने पर उन्होंने बताया वो दोनों मेरी बहन को किडनैप करने की मकसद से आए थे। वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे अंकल वक्त पर पानी पीने उठे थे। उस दिन के बाद से मैं हमेशा भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि उस दिन मेरी बहन को खोने से बचाया।